ये है मेरा राजमहल और मैं हूँ यहाँ की बर्तन मांजने वाली, कपड़ा धुलने वाली, खाना बनाने वाली। हाय फ्रेंड, तो शाम के बज चुके हैं 5 और मैं नहा धुल के नेल पॉलिश लगा। है गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से तो मैं जा रही हूँ। आज मैं उपवास थी तो सुबह से कुछ खाई नहीं और पेट वोट एकदम पच गया है आज मेरा। और पता है, मैं घर में किसी को बताती भी नहीं उपवास रहती हूँ, तो किसी को पता भी नहीं चलता। और सुबह से मैं कुछ नहीं खाई हूँ। शाम 5 बज चुका है और फिलहाल मैं सारा काम करके फिर जा रही हूँ अब घास काटने, क्योंकि मम्मी और भैया लोग कहीं चले गए हैं। तो शाम 5 बज गया और बहुत लेट हो चुकी है। भैंस वगैरह भी वैसे पड़ी है, खाना वगैरह नहीं खा रही है। मेरा वो जो सामान रखती थी ना चूल्हे वाली, वो सब टूट गया था। ये देखिए, तब इसको सब कुछ रखी ओखी, ये सब पूरा गीला गीला भी पड़ा है, आप देख सकते हैं। अरे देखिए, मक्का, मेरे यहाँ मक्का रखा है। सरपुतिया देखिए पूरा खराब हो चुका है पूरा। इतना है सरपुतिया बचा। देखते हैं खेत में फला है कि नहीं। टमाटर सरपुतिया वगैरह, इतना चूहा परेशान कर देता है कसम से कि क्या बताएं। मेरा बाल तो रुक ही नहीं रहा है एकदम। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज 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 खुशबू को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कपड़ा नहीं सिल पाई क्योंकि सब पता नहीं कहाँ रखे थे वो सामान वगैरह, तो कपड़ा वगैरह नहीं सिल पाया। आज तो सब ऐसा होशियार होशियार पड़ा है। आप लोग कैसे हो हमें कमेंट में जरूर बताना। ये मम्मी ना ऐसे सब कपड़े फेंक के चली जाती है, देखते हो। हमेशा ऐसे तैयार के रखती हूँ और फिर निकाल के पहन लेगी, पहन के फिर ऐसे फेंक देगी। कितना मैं काम करूं बताओ। ये है मेरा राजमहल और मैं हूँ यहाँ की बर्तन मांजने वाली, कपड़ा धुलने वाली, खाना बनाने वाली। ये मम्मी का मेरे ड्रेस है फ्रेंड, देखिए। ऐसे ही आंगनबाड़ी का ड्रेस रहता है। 4 साल तक देंगे नहीं, यही पहनो। इतना परेशान हो जाती हूँ फ्रेंड घर में काम करते करते। अब आप ही बताओ कि मैं, सब लोग कहते हैं ना तुम्हारा काम है, घर का काम है, खाना बनाना है तो तुम्हारा काम है, गेहूं वगैरह रहे तो तुम्हारा काम है, घास काटना रहे तो तुम्हारा काम है, सब कुछ मेरा ही काम है। तो इन लोगों को पता नहीं क्या काम है, पता नहीं कितना काम करवाते रहते हैं सब लोग मुझसे। इसी काम के चक्कर में, घर चलाने संभालने के चक्कर में मैं अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दी। ऐसा साड़ी कितना अच्छा लगा ना, पहने तो कितना अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड मैंने कपड़े को तैयार दिया है, साड़ी वगैरह तैयार दिया और मैं चल रही हूँ। अब थोड़ा सा प्रेयर करके अपना उपवास तोड़ूंगी और उसके बाद में प्लीज आप लोगों की बहुत मदद की जरूरत है, प्लीज सपोर्ट मी। और जैसे कि बता दें, अभी मेरी मम्मी आई नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी। 2 घंटा हो गया गए, अभी आ ही नहीं रही है। और चल रही हूँ मैं भैंस वगैरह हटाने के लिए, क्योंकि मेरी रानी और फिर वो बड़ी वाली भैंस है, वो लोग मतलब दोनों प्रेग्नेंट है, तो वो लोग को जल्दी हटाना पड़ता है काम करके, क्योंकि वो लोग थक जाते हैं तो उन लोगों को हटाना पड़ता है। मेरा बुक पता है, शिक्षा शास्त्र का बुक है मेरा, बीए का। आजकल इसका कोई कदर ही नहीं था। अभिक्रमिक अध्ययन, इसमें कितना मैं इंटर तक पढ़ी थी। मैं पता है क्वेश्चन बोलती थी, क्वेश्चन क्वेश्चन। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में गई, बीए फर्स्ट ईयर में मैंने जब नाम लिखाया, एडमिशन कराया, तो वहाँ के जो टीचर थे वो उसने मुझसे बोला कि
क्वेश्चन नहीं बोलते, क्वेश्चन बोलते हैं। मैं सोची क्यों लिखा रहता तो क्यों नहीं क्यों बोलते हैं, तो बोले कि नहीं क्यों लिखा रहता तो क्यों थोड़े ना बोलेंगे, आज से क्वेश्चन बोला। पता है उन्होंने मुझे कितना 10-20 बार तो कम से कम बुलवाया होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन। और मेरे साथ एक फ्रेंड थी मेरी, मेरे गांव के ही है, वो भी थी, वो भी वही चीज बोलती थी, तो उसको भी उन्होंने क्वेश्चन बोलना सिखाया। और पता है सबसे बड़ी बात ये है जब मतलब उनका एक बैग था बहुत बड़ा सा, उसमें बुक वो सारा रखा था, तो वो जैसे हम लोग तीसरी मंजिल पे थे, दूसरी मंजिल पे वो रखे थे, तो हमको बोले कि तुम जाके ले आओ। तो मैं सोची कि मैं कैसे लेके आऊंगी, उतना सारा कड़ू होगा, तो बोले कि नहीं तुम ले आओ, और तुम्हारे जो फ्रेंड है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि वो दुबली पतली सी थी, तो उसको उनको नहीं दिए। तो पता है जब मैं बैग लेके आई तो क्या बोल रहे हैं कि तुम तो एकदम मैडम की तरह लग रही हो। पता है मतलब बहुत मानते थे वो, लेकिन पता है वो हम लोग से नाराज हो गए थे फ्रेंड, जब मैंने लाइट भी चली गई। देखिए कितना धोखा देती है लाइट। पता है फ्रेंड जब मैंने तीसरी थर्ड ईयर में जब मैंने लिखाया नाम, तो उन्होंने बोला कि जैसे उन्होंने एक कंप्यूटर कोर्स खोला, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग कर लो कोर्स। तो जैसे हम लोग को दूर पड़ जाता था आने जाने के लिए, तो मैं मतलब मम्मी वैसे तो बोल रही थी कर लो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहता था, तो वो हम लोग से नाराज हो गए थे, जो जो सर थे हम लोग से नाराज हो गए थे, गुस्सा भी हो गए थे। और थर्ड ईयर में हम लोग को सही से पढ़ा भी नहीं रहे थे, क्योंकि सारे स्टूडेंट थे जो सारे, वो लोग उनकी जो सब्जेक्ट थी जैसे सोशोलॉजी थी, तो वो लोग छोड़ दिए थे उनका, और केवल हम ही थे और मेरी फ्रेंड जो थी वही दोनों लिए थे। तो हम लोगों को ऐसे आपस में बुला लेते थे और बैठा देते थे, बैठाने के बाद पता है क्या करते थे, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत लिखा लेते, फिर मन से बोलते भी नहीं थे, पढ़ाते भी नहीं थे। क्योंकि हम लोग एक ही गलती किए थे कि हम लोग थैंक गॉड लाइट भी आ गई। आप ही लोग बताइए कि जो हम लोग को टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट था 12 बजे से शुरू होता था, और जो हम लोग को मैम थी वो भी बोल रही थी कि 2 बजे में अपना सब्जेक्ट पूरा कर। तो हम लोग को भी इतना दूर जाना पड़ता था, साइकिल से भी जाते भी थे, तो काफी दिक्कतें होती थी। तो इस वजह से हम लोग कंप्यूटर कोर्स नहीं किए, तो वो नाराज हो गए थे, हम लोग से अच्छे से बातें भी नहीं करते थे और पढ़ाते भी नहीं थे अच्छे से। और उसको उसके बाद क्या बोले कि जैसे हम लोग को संडे को बुला रहे थे, जब सारा कॉलेज बंद रहेगा, तो हम दोनों को संडे को बुला रहे थे पढ़ने के लिए। तो हम बोले कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे पढ़ने के लिए, कि संडे को हम लोग बोल रहे हैं कि आओगे तो 10 पेज 15 पन्ना लिखवा देंगे। तो हम बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड जब मुझे घर का सारा काम देखना रहता था, हम लोग कैसे मैनेज करके पढ़ते थे, कैसे काम करते थे हम ही लोग जानते थे। क्योंकि मेरी तरह वो भी अकेली है, मेरी जो फ्रेंड थी वो भी अकेली थी। हालांकि उन्होंने 6 से ही मेरे साथ पढ़ा, मेरे साथ रहा, और कभी भी हम दोनों में झगड़ा लड़ाई कभी भी नहीं हुआ। जैसे कि मेरी और फ्रेंड थी, तो जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे, मेरी फ्रेंड थी तो क्या बोलती थी पता है कि तुम लोगों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो मेरी फ्रेंड बोलती थी सच में बोल रही हो, हम लोग कभी गुस्से में झगड़ा ही नहीं किए। ऐसे प्यार में कभी झगड़ा हो जाता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम दोनों मतलब एक साथ ऐसे 6 से पढ़े, फिर बीए थर्ड ईयर तक मैंने हम दोनों पढ़े साथ में, और फोन भी मिला तो हम साथ में गए लेने, तब से मुलाकात नहीं हुई, मतलब पास में ही है, बट हम लोग जा नहीं पाते, मिल नहीं पाते। और वो भी अकेली रहती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, सच में बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, कि हम दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो इसी वजह से मैं कंप्यूटर भी पढ़ नहीं पाए, और फिर मम्मी बोले कि जाके ब्यूटी पार्लर सीख लो। मम्मी बहुत कोशिश करती है कि ये कुछ सीख जाए, लेकिन फ्रेंड मैं बता दूं कि सुबह से ही सब लोग चले जाते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, और मैं घर पे अकेली रहती हूँ, घर का सारा काम देखती हूँ, और भैंस वगैरह है सब लोग, तो मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं। कि अगर बस्ती जाना है, बस्ती हम लोग को पड़ता है, कम से कम पड़ जाता है 20 किलोमीटर पड़ जाता है। तो हम लोगों का किराया भी 100 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं 100 रुपये किराया रोज दूंगी, और फिर उतना दूरी आना जाना, फिर घर का काम भी सब लोग कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी। इस वजह से मैं नहीं कर पाई। मैं बोली कि जब समय आएगा तो मैं कर लूंगी, लेकिन मम्मी बोल रही है कि मैं पढ़ा भी नहीं पाई हूँ, और इतना
और मेरे को सिखा भी नहीं रख पा रही हूँ। मम्मी बहुत दुखी होती है सच में मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। इस वजह से उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी सोचती है कि कुछ सीख ले। लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि फ्रेंड सीखने का मतलब है कि उसका कुछ हम सीखें तो उसका प्रैक्टिकली कुछ करें। जैसे कि हाँ 14-15 हज़ार रुपए देंगे हम तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तभी तो होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि हम सीख लिए बस सीख के बैठे हैं। ऐसे मैंने सिलाई भी सीख लिया, सिलाई सीख के फिर बैठी हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गाँव से 1-2 कपड़े आते हैं वो भी सिल देती हूँ, रुपए मिलते ही नहीं। अभी गाँव में मेरे 600-700 रुपए इधर-उधर, इधर-उधर है, कोई देने का नाम ही नहीं ले रहा। और गाँव में फ्रेंड पता है जैसे भाभी लगती है और मतलब नान बड़ी मम्मी लगती हैं और सब लगते हैं तो उन लोग से माँग भी नहीं मिलता ना कि कैसे माँगो, कैसे अपने मन से तो कोई देता ही नहीं है। फ्रेंड मैं इसी वजह से मैंने यूट्यूब शुरू किया कि मैं घर का काम भी करूँगी और यूट्यूब भी चलाऊँगी। मैं हो सकता है मेरा गॉड साथ दे और मैं आगे बढ़ूँगी। मैं इसी उम्मीद से, मैं इसी भरोसे से मैंने यूट्यूब चालू किया। मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, मैं अपना शक्ल दिखाऊँ, अपनी चेहरा फिर काम वगैरह कैसे करती हूँ ये सब दिखाऊँ। मुझे सच में बता दूँ कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं जो काम करती हूँ मैं दिखाऊँ। बट मैं क्या दिखा सकती हूँ? मेरे घर में मेरे गाँव वैसा मैंने आपको दिखाया भी, मेरा गाँव भी उतना बड़ा नहीं है। मेरे गाँव में लड़कियाँ भी नहीं है कि मेरे साथ रहती हैं, पढ़ती-लिखती हैं, घूमती हैं, कुछ बातें करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी है तो मेरी मम्मी सामने भी नहीं आती कैमरा के कुछ कि मेरा हेल्प कुछ करे। मेरे भाई लोग हैं तो वो लोग भी नहीं आना चाहते। तो मैं इसी वजह से मैं खाने वगैरह की किचन की बना देती हूँ और फिर जो काम करती हूँ उसी को बना देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें। मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड। मुझे बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सो थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा बोल गई। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। ओके बाय बाय। अगले नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।